नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ग्राम विकास अधिकारी यानी कि बीडीओ एग्ज़ाम के लिए जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चन का ये मॉक टेस्ट हल करने वाले हैं। और इसके पहले 3 मॉक टेस्ट जो है कराए गए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। ये जितने भी जीएस के क्वेश्चन आपको हल कराए जा रहे हैं, आपके जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे आपका यूपी स्टेट लेवल का कोई परीक्षा हो जिसमें जीएस पूछा जाता है, या फिर जो है आपका सेंट्रल लेवल का कोई भी परीक्षा हो जिसमें जीएस से प्रश्न बनते हैं, तो सबके लिए यह महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जो लोग आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि ग्राम विकास अधिकारी हो गया, या फिर जो है आरओ समीक्षा अधिकारी बीईओ, उन सब के लिए जो है ये महत्वपूर्ण है, जो जितने भी जीएस के क्वेश्चन ये कराए जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज का जो प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहले का, तो इसका बी विकल्प यहाँ सही होगा। उत्तर वैदिक काल में जो है अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से जो है मिलती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे मिलान करना है। आप देख सकते हैं बुद्ध का जन्म का प्रतीक दिए आपको बताना है। तो ये हो जाएगा कमल, ए का हो जाएगा यहाँ पे बी, पहले का बी होगा। गृह त्याग का प्रतीक उनका जो है घोड़ा है, तो दूसरे का हो जाएगा सी। फिर मृत्यु का प्रतीक जो है उनका स्तूप है, तो तीसरे का हो जाएगा यहाँ पे डी। और ज्ञान की प्राप्ति उनको बोध गया में हुआ था, जो प्रतीक है बोधि वृक्ष वहाँ का, तो चौथे का हो जाएगा ए, यानी कि बी सी डी ए। आपका बी सी डी ए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, जहाँ पे उनका जो प्रतीक है वहाँ पे कमल है। और गृह त्याग वो घोड़ा है उनका प्रतीक। मृत्यु उनका जो है कुशीनगर में हुआ था, जो कि महापरिनिर्वाण कहलाता है। ये वहाँ का प्रतीक है स्तूप। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध पर किस वंश और राजा का शासन था? सिकंदर जिस समय भारत पर आक्रमण किया था उस समय पूछा गया कि मगध पर किस वंश और किस राजा का शासन था? तो नंद वंश जो है का राज था, और शासक जो था यानी कि राजा वो घनानंद था उस समय। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति का संबंध किस कला से है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति कला का संबंध यह चोल कला से संबंधित है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। पांचवा प्रश्न, किस राजवंश का संबंध संगम युग से नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पूछा गया संगम युग से नहीं है किस राजवंश का संबंध। तो यहाँ पे चोल राजवंश जो है ये संगम युग से संबंधित है आपका। और पल्लव जो है ये संगम राज्य से संबंधित नहीं है, संगम युग से संबंधित नहीं है। चोल चेर पांड्य ये संगम युग से संबंधित है, पल्लव नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष किसके राज्यकाल में आरंभ हुआ था? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष जो है वो भोसले राज्यकाल में जो है शुरू हुआ था, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, मुगल काल में मदद ए मास का संबंध किससे था? तो मदद ए मास कहलाता था विद्वानों को राजस्व मुक्त भूमि, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये अधिनियम आपका पारित हुआ था 1885 में, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 1929 से 1939 के बीच मजदूर आंदोलन के बंद पड़ने का कारण क्या था? तो कारण था ट्रेड यूनियन कांग्रेस का कई गुटों में विभाजन होने से, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखते हैं कि किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था? तो जेम्स आउट्रम एवं टेलर ने, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। 11वां प्रश्न, बंगाल के विभाजन की योजना प्रभावी कब हुई थी? ध्यान दीजिएगा, बंगाल विभाजन ये आपका पूछा गया है, यह प्रभावी कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905
को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था और ये किसके शासनकाल में? तो उस समय जो शासक था वह लॉर्ड कर्जन था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। कांग्रेस की 1907 में हुए सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सूरत फूट या सूरत अधिवेशन जो हुआ था 1907 में, उसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो पूछा गया उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अभ्युदय पत्र के संपादक कौन थे? अगला प्रश्न है यह। तो अभ्युदय पत्र के जो संपादक थे पंडित मदन मोहन मालवीय थे। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन भारतीय क्रांति की माँ कही जाती हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं पूछा गया कि कौन भारतीय क्रांति की माँ कही जाती हैं। तो मैडम भीकाजी कामा ये भारतीय क्रांति की माँ के नाम से जानी जाती हैं। डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह अधिनियम आपका पारित किया गया था 1904 में। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसी के समय में बंगाल विभाजन भी हुआ था 1905 में। मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार के लिए 1863 ईस्वी में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? तो ये कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किस उद्देश्य से किया गया था? तो मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार के लिए 1863 ईस्वी में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की गई थी। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? तो वनों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित जो है वह सिल्वीकल्चर कहलाता है। आपका डी विकल्प यहाँ सही होगा। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो ये आपका शैवाल करता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो यह प्रतिबिंब आपका आभासी होता है। बी ऑप्शन सही है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कई बार ये यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया। तो मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण जो कहलाते हैं वह एंथ्रोपोजेनिक कहलाते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और अगला क्वेश्चन है कि अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है? तो इसमें आपका चालक जो है सत्य नहीं है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में कहाँ पर बनता है? दूरदृष्टि दोष में पूछा गया प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो यह बनता है आपका रेटिना के पीछे। आपका सी ऑप्शन यहाँ सही है। निम्न में से किस या किन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है? तो विद्युत धारा राशि को व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन सही है। तापमान का एसआई मात्रक पूछा गया है, क्या होगा? तो यह होता है केल्विन। आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एसआई मात्रक पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो रक्त का थक्का जमने के लिए जो उत्तरदायी विटामिन है वो विटामिन के। डी ऑप्शन सही है यहाँ पे। शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन होता है। तो यह परिवहन होता है बाइकार्बोनेट्स के रूप में। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? 4 ऑप्शन है, इसमें आपका एक गलत सुमेलित है। कौन सा? तो पहला जो दिया गया एपीकल्चर, ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है, सही है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है, ये भी सही है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है, ये भी आपका सही है। सिल्वी कल्चर यहाँ पे दिया गया छिपकली का अध्ययन। अभी पीछे क्वेश्चन था एक कि वनों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित जो था वह सिल्वी कल्चर। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। सिल्वी कल्चर का संबंध किससे है? तो वन एवं वृक्षों के संवर्धन या संरक्षण से संबंधित है यह।
जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? तो जेलीफिश ये संघ सिलेट्रेटा का ये उदाहरण है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये आपका नागपुर में आयोजित किया गया था। झंडा सत्याग्रह पूछा जाए कब आयोजित हुआ, तो ये 1923 में, और कहाँ पे? तो नागपुर में ये सत्याग्रह आयोजित हुआ था। संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन का वर्णन किया गया? काफ़ी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है। तो चौथी अनुसूची जो है संविधान में, आप देखेंगे चौथी अनुसूची, तो वो राज्यसभा के लिए जो सीटों के आवंटन से ये संबंधित है। चौथी अनुसूची, सी ऑप्शन सही है यहाँ। भारतीय संविधान में भाग 4 क या भाग 4A कब शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया था वर्ष 1976 में, और देखा जाए तो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था, और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह शामिल किया गया था। और भाग 4A में क्या है? तो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है इसमें। तो यहाँ पे याद रखिएगा। और अनुच्छेद पूछा है तो अनुच्छेद 51A में है, ये भाग 4A में है, इसे शामिल किया गया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। किस समिति की सिफारिश पे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा या सिफारिश पे इसे भारत के संविधान में शामिल किया गया था। तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ सही है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और यह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेंगे। इसका उल्लेख पूछा गया है कौन से अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद 53 में इसका वर्णन है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था? तो ये आपका 61वां संविधान संशोधन अधिनियम था, जिसमें मतदान करने की जो न्यूनतम उम्र सीमा थी वह 21 वर्ष थी, और उसे घटाकर इस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 18 वर्ष कर दिया गया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णयन से संबंधित है? तो यह आपका अनुच्छेद 262 है, ये ऑप्शन सही है यहाँ। बाह्य आक्रमण के आधार पर देश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया गया है? तो बाह्य आक्रमण के आधार पे अभी तक भारत में 2 बार जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? तो सबसे पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो पंजाब राज्य में लगा था, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्यसभा के सभापति का चुनाव करते हैं तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर के राज्यसभा के सभापति का चुनाव करते हैं, यहाँ पे डी विकल्प सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो ये आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता है, अनुच्छेद 28 में है ये, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार की को यदि देखा जाए तो आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का जो है वर्णन किया गया, जिसमें आपका धार्मिक जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है, और ये आपका अनुच्छेद 28 में जो दिया गया कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता यह प्रदान करता है। ऑपरेशन ग्रीन मिशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ग्रीन मिशन ये आपका टमाटर, प्याज और आलू उत्पादन के वृद्धि से संबंधित है, आपका सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। लिंग असमानता सूचकांक GII को मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष शामिल किया गया? तो ये आपका 2010 में शामिल किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया विभिन्न परीक्षाओं में, तो इसे ध्यान दीजिएगा। यदि पूछा जाए कि GII यानी कि लिंग असमानता सूचकांक को मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष शामिल किया गया, तो 2010 में।
प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित था? तो हालांकि ये पंचवर्षीय योजना जो है समाप्त कर दिया गया, लेकिन यहाँ से प्रश्न हमेशा बनते हैं पंचवर्षीय योजनाओं से। तो पहला पूछा गया पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर यह आधारित था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर पहला पंचवर्षीय योजना आधारित था। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग बृहद स्तर पर मौद्रिक नीति के रूप में किया जाता है? तो ये आपका खुले बाजार की प्रक्रिया, अब सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये बृहद स्तर पर जो है मौद्रिक नीति के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड। तो नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया नाबार्ड का गठन 1982 में हुआ था, तो बिल्कुल सही है। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी, पहला तो सही है। दूसरा, नाबार्ड केवल कृषि क्षेत्र को साख सुविधा प्रदान करता है, ऐसा नहीं है। केवल कृषि क्षेत्र को ये साख यानी कि ऋण प्रदान नहीं करता है, बल्कि अदर सेक्टर को भी ये ऋण प्रदान करता है। तो केवल और केवल एक सही होगा इसमें, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि GAAR यानी कि जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये आपका संबंधित है कराधान प्रणाली से, बी ऑप्शन यहाँ सही है। और मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मिश्रित खेती से जो तात्पर्य है वह पशुपालन के साथ साथ फसलों की एक साथ खेती करने से है, जो मिश्रित खेती कहलाती है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पूछा गया कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो बिहार में जो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है वो 88.71% जो जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या वहाँ की। अगला प्रश्न इजराइल के साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन आपका UPPCS में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो इजराइल के साथ जो सीमा साझा करता है वो लेबनान है, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, 4 देश हैं जो इजराइल के साथ सीमा साझा करते हैं। डोडा बेट्टा चोटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अन्नामलाई पहाड़ी पे याद रखिएगा दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है अनाईमुडी। तो ये अनाईमुडी यदि पूछा है कौन सी पहाड़ी पे है तो अन्नामलाई पहाड़ी पे है, और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये क्वेश्चन बनता है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी कौन से पहाड़ी पे है? तो अन्नामलाई पहाड़ी पे। और डोडा बेट्टा जो है ये नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। और अंतिम प्रश्न ये आपका निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? स्प्रेडशीट का उदाहरण पूछा गया है, तो वो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका GS के 50 क्वेश्चन, जो कि आपकी वीडियो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो एग्ज़ाम में आपका पता होगा कि 3 सब्जेक्ट हैं, जिसमें रीजनिंग है 50 क्वेश्चन आएगा, हिंदी आएगा और सामान्य ज्ञान। तो 150 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिसमें से 50-50 क्वेश्चन जो तीनों विषय से पूछा जाता है। तो ये आपके GS के लिए जो 50 क्वेश्चन का ये टेस्ट कराया जा रहा है उसे आप लोग पूरा देखते रहिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।